नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी को आखिरकार किस बीजेपी नेता ने जान से मारने की धमकी दी है? आखिरकार राहुल गांधी को लगातार इस तरह के थ्रेट्स देने का जज्बा किस बीजेपी नेता के अंदर आ चुका है? इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो राजनीति का स्तर है वो दिन प्रतिदिन और घटिया होते जा रहा है। जी हाँ, इसमें घटियापन में दोस्तों चार चांद लगाने में नंबर 1 पे है कंगना रनौत, जो कभी दोस्तों किसानों को लेकर के टीका टिप्पणी कर देती हैं, तो कभी दोस्तों ये राहुल गांधी के इमेज को मार्फ करके उनकी छवि खराब करने का प्रयास करती हैं। लेकिन इस समय हमारी भारत की सरजमी के अंदर एक नए नेता ने जन्म लिया है तो खैर वो काफ़ी ओल्ड, लेकिन इन्होंने अभी कुछ समय पहले एक ऐसा बयान दे दिया राहुल गांधी के अगेंस्ट, जिसके बाद से जो हमारी सियासी गर्मी है, राजनीति का दोस्तों जो तापमान है वो और भी अधिक इंक्रीज हो गया। दोस्तों हम सबको पता है कि राहुल गांधी को पिछले 3 दिन से लगातार बीजेपी उनके अलग अलग अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर के कोस रही है, उनका विरोध कर रही है। ये तो बात समझ में आती है। और इसके अलावा राहुल गांधी पर सुबह से लेकर शाम तक गोदी मीडिया प्राइम टाइम कर रहा है इस चीज़ को लेकर के कि आखिरकार राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी के अंदर ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन उनके जो दोस्तों जो अर्थ है, जो उनकी स्पीच है, उसके अर्थ को अनर्थ करके आम जनता के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि उन्होंने किस तरह से आरक्षण को लेकर के बात कही थी। उनका कहने का दोस्तों सिक्कों को लेकर के क्या था, डिटेल में मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आपको जाके जरूर देखिएगा। अगर देख लिया तो दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लगातार बीजेपी के एक नेता हैं, इन्होंने राहुल गांधी को याद दिलाया जो हाल राहुल गांधी की दादी का यानी कि इंदिरा गांधी का किया गया था, वही हाल राहुल गांधी का भी किया जाएगा। इस स्क्रीनशॉट को और इन महानुभाव की इमेज को, इनकी तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। दोस्तों ये तस्वीर आप देख लीजिएगा। ये है बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक हैं ये। इनका नाम है दोस्तों तरविंदर सिंह। ये दिल्ली से है। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया जिसको लेकर के बीजेपी विरोध कर रही है, बीजेपी का ये कहना है कि आखिरकार राहुल गांधी ने सिख विरोधी बयान कैसे दे दिया। दोस्तों ये हैं बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक हैं, ये दिल्ली से। इनका नाम है तरविंदर सिंह। और इन्होंने राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया था उसको लेकर के दिल्ली में इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान इन्होंने इस तरह की टीका टिप्पणी करी। उनका ये कहना है कि आखिरकार राहुल गांधी ने सिख विरोधी बयान आखिरकार दिया कैसे। दोस्तों आखिरकार उनका बयान था कि हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक स्क्रीनशॉट में यहाँ पर आपको अटैच कर रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़िएगा, तभी हम इसकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे, इसके पक्ष को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सा पक्ष सही और कौन सा पक्ष गलत। तो वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे की पंक्ति में बैठे एक सिख व्यक्ति से उनका नाम पूछा, तो सिख व्यक्ति ने अपना नाम बताया। ठीक है, वो व्यक्ति पगड़ी पहने हुए था। अब इसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा कि वहाँ मतलब कि भारत के अंदर लड़ाई हमारी इस बात की है कि आखिरकार क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी। ये कटाक्ष था विपक्ष की सरकार की तरफ कि यहाँ पर या फिर वो एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जा सकेगा। ऐसा सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है। ये थी उनकी स्पीच, सभी धर्मों के लिए है। इसको कट करके, इसके अर्थ को अनर्थ करके गोदी मीडिया इस समय आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है और अधिकांश लोगों का ब्रेन वॉश हो भी चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि उसका सरनेम यादव था, जबकि उसी क्राइम का जो मास्टरमाइंड था, ठीक है, विपिन सिंह, उसको कुछ नहीं होता है। और एनकाउंटर करने वाले दोस्तों जो टीम थी उसकी लिस्ट को, उस नाम को आप लोग गूगल करिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। उसमें मैक्सिमम सिंह है, मतलब कि अगर आप सिंह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर आप यादव हैं तो आप ठोके जाओगे, आपका एनकाउंटर होगा। सोचिए इस तरह से जातिवाद फैल रहा है। वो हिंदू धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म का है, हरा रंग मुसलमानों का हो गया, लाल रंग हिंदू का हो गया। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जहर घोला जा रहा है। काफ़ी साल हो गए हमको सुने हुए, पता है, कई बरसे हो गए हमारे कान को सुने हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन यही भाई भाई आज के टाइम पर राजनीति के द्वारा एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। एक्चुअली राहुल गांधी ने 3 खास बातें कही थी अमेरिका में, जिसको लेकर के बीजेपी, मोदी और आरएसएस में तीखे जो हमले किए गए, इन सबको मिर्ची लग गई। और राहुल के बयानों ने देश की जो राजनीति है उसमें हंगामा मचा दिया। पहला था आपका सिखों को लेकर के,
आरक्षण को लेकर के और ताज़ा दोस्तों जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसको लेकर के। ये 3 टीका टिप्पणी आखिरकार राहुल ने कर कैसे दी। और लगातार दोस्तों 3 दिन से राजनीति का जो गहमा गहमी बनी हुई है उसके तो कहने क्या, यूट्यूब पर दुनिया भर के वीडियो को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम में एक अलग ही आंदोलन चल रहा है, ठीक है, मोदी के फेवर में। और कहीं ना कहीं दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह उसको तो खैर कहने ही क्या। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आई थिंक दोस्तों अगर आप भारत की सरजमी पर रहते हुए अगर आपके अंदर हल्की सी भी इंसानी जिंदा है और आंखें बंद करके अपने आप से पूछिएगा, किसानों को अपने हक के लिए इतने लंबे सालों तक आंदोलन करना पड़ता है, उसमें सड़ी गर्मी भी थी, बारिश भी थी, ध्यान रखिएगा, और ठंड भी थी। और यहाँ पर नीट का पेपर लीक होता है, वो छोटे बच्चे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिस समय हम लोग अपने एसी में भी हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी कर रहे हैं। जिस समय हम लोग अपने घर के एसी के टेम्परेचर को सेट कर रहे थे, वो बच्चे लू खा रहे थे। आपने देखा होगा महिलाओं को लेकर के कितने अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। थिंक अबाउट इट, विचार करिएगा, मंथन करिएगा। क्या सच में आप लोग अमृत काल के दौर को जी रहे हैं? क्या जो आंकड़ों में दिखाया गया है विश्व गुरु, क्या हमारा भारत विश्व गुरु बन चुका है? मंथन करना ना भूलिएगा। दोस्तों राहुल गांधी ने आरएसएस पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरे से कमतर समझने का आरोप लगाया और इन्होंने ये भी कहा कि भारत में लड़ाई केवल इसी को लेकर के है, राजनीति को लेकर के नहीं है। दोस्तों कोई भी पार्टी ना जनता के अगर दिल में जगह बना सकती है तो वो पार्टी उसके लिए अच्छी है, और वो जगह बनती है हमेशा कर्मों के माध्यम से। जैसे आम आदमी पार्टी ने दोस्तों लगातार जो कहा वो लगातार सारे काम किए, चाहे वो दोस्तों स्कूलों को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो फ्री बिजली को लेकर के हो, चाहे वो फ्री जल को लेकर के हो, या फिर वो बस सेवा को लेकर के क्यों ना हो। कोविड के समय में दोस्तों लगातार ध्यान रखिएगा, किसी का भी कोई भी बिल बिजली का भी नहीं आया था। जो उन्होंने वादा किया वो जेल जाने के बाद भी उन्होंने पूरा किया, तो इसको बोलते हैं कमिटमेंट पूरा करना। और वहीं पर अगर हम बात करें तो बीजेपी ने कई सारे वादे करे जिस पर वो बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाई, और इसको लेकर के जनता के अंदर रोष भरा हुआ है। अयोध्या में हमने देखा कि आखिरकार क्या हुआ, और विधानसभा चुनाव लगातार दिल्ली से बीजेपी हार रही है, और लगातार जो इनका दायरा है खुद को फैलाने का वो और भी अधिक क्या हो रहा है, कम पे कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है इनके कर्मों के द्वारा। सिंधुदुर्ग में अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ़ी मांगी, जो वहाँ पे घटना घटित हुई, लेकिन उनकी दोस्तों माफ़ी केवल 30 से 40 सेकंड के बीच में थी, और इनकी कम से कम एक लंबी स्पीच हो गई राहुल जी के अगेंस्ट टीका टिप्पणी करने को लेकर के, सावरकर जी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर के। तो दोषारोपण को ख़त्म करते हुए, अपने माइंड से दोषारोपण का दोस्तों जो ये भूत सवार है इसको ख़त्म करते हुए, केवल अगर जनता के भलाई को लेकर के कार्य करने शुरू कर दे तो जनता के दिल में जगह बना सकते हैं। जनता बहुत ही बहुत ज़्यादा भोली है, वो अपने इतिहास को भूल जाती है। आपने देखा कि किस तरह से कोविड आया और कोविड के समय में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से डगमगा गया। अगर दोबारा से दोस्तों मंकी पॉक्स जैसा वायरस पूरे भारत की सरजमी के अंदर फैल जाए ना, दोबारा से हमारा हाल वही होगा। इस पर कोई ज़्यादा खास काम नहीं होगा। दोस्तों ध्यान से सोचिए, विचार करिए, मंथन करिए कि क्या हमारी उस समय हालत हुई थी। इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया होगा। उसको पता होगा कि आखिरकार एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वो किस तरह से दर दर भटका था। ब्लैक में भी वो इंसान ख़रीदना चाहता था सिलेंडर को, लेकिन फिर भी सिलेंडर ब्लैक में भी उसको नहीं मिल पा रहा था। सोचिए ब्लैक मार्केटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोगों ने इसका बहुत ही गलत फ़ायदा भी उठाया। लेकिन लोग बोलते हैं कि दिल्ली की सरकार ने जो वो बाय वन गेट वन जो शराब की बोतल का जो वो चलाया था मुहिम, वो तो गलत थी ना। मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत थी। उसको लेकर के अभी फ़िलहाल इंक्वायरी हो रही है। हम सीधे किसी के ऊपर फाइनली अपना डिसीजन नहीं थोप सकते, वो काम है न्यायपालिका का। चलिए, मैं मानता हूँ दोस्तों कभी कभी जिससे भी आप दूध लेते होंगे, जो आपको घर में दूध देने आता है, जो डेयरी वाला होता है, वो भी कहीं ना कहीं दूध में पानी डालता होगा, ठीक है, जो आपने कई बार नोटिस करा भी होगा। तो आपने देखा होगा कि ये उस समय घटित हुआ है जिस समय दिल्ली का जो बजट है पूरी तरह से ख़त्म हो गया था लॉकडाउन की वजह से। अब बोलेंगे ख़त्म कैसे हो गया? ख़त्म हुआ क्योंकि उस समय भी जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी रिलीज़ होती है।
ठीक है, क्योंकि उस समय भी अदर स्टेट वाले जो डॉक्टर थे वो लगातार दिल्ली में वहाँ के पेशेंट को दिल्ली में रेफ़र कर रहे थे कि हमारे राज्य में मशीन नहीं है, इसका इलाज यहाँ पे हो नहीं सकता। और आज भी जब घटनाएं नॉर्मल हो चुकी हैं तब भी आप देखिएगा हॉस्पिटल में जा कर के अगर आप एक रिकॉर्ड निकालोगे, मैक्सिमम दोस्तों जो पेशेंट होते हैं वो आपके यूपी के होंगे, हरियाणा के होंगे, एमपी के होंगे, राजस्थान के होंगे, जो दिल्ली के टच में दोस्तों जो राज्य हैं वहाँ से आते हैं दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर जो बजट है स्वास्थ्य का वो लिमिटेड है। अगर वो ख़त्म होगा तो क्या सरकार ये बोलेगी जनता से भैया हम पे पैसा नहीं है, ठीक है, हम इलाज नहीं करते किसी का, हमारे पास डॉक्टर की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, नर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, इलाज जो ऑपरेशन होता है जिसको उसके इक्विपमेंट वगैरह आते हैं उसके लिए हम पे पैसा नहीं है। क्या दिल्ली सरकार तब ये बोलेगी? तब फिर क्या हुआ, केंद्र सरकार किरकिरी करने लग जाएगी कि दिल्ली ने सारा पैसा उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आटे में नमक चलाया है, जो काफ़ी गलत है। अगर इसको लेकर के दिक्कत है तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की सरजमी से लीकर को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। जो बेचे उसके खिलाफ भी एक्शन और जो खरीदे उसके भी अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था। हमारे देश ने एक प्रधानमंत्री खोया और प्रधानमंत्री ऑन ड्यूटी जिनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। दोस्तों वे हमला केवल इंदिरा गांधी पर नहीं था, वो हमला देश के प्रधानमंत्री पर था और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो पूरे देश के ऊपर हमला था। और उसके बाद देश ने उसके नतीजे भी भोगे। 1984 में जो हुआ उस दर्द को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद हम लोग भूलने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से दोस्तों उस समय कत्लेआम हुआ था। जी हाँ, एक धर्म की दीवार खिंच गई थी जो आज भी काफ़ी हद तक तरीके से नहीं टूट पाई है। और यहाँ पर बीजेपी के नेता उसी के जो दौर था उस दौर को बार बार याद दिलवा रहे हैं। दोस्तों बीजेपी के नेता आखिरकार इस घटना से बाहर अब तक क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। अभी देखना इमरजेंसी मूवी होगी रिलीज़ कंगना की, उसके बाद में इनकी छवि और ज़्यादा ख़राब करने का प्रयास होगा। मैं मानता हूँ दोस्तों कि उस समय इमरजेंसी लगने के बाद में इनके द्वारा कुछ जो कार्य थे काफ़ी गलत थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत किया था कांग्रेस ने। लेकिन दोस्तों इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पोते को आप लोग एक भी मौका ना दो, बस पप्पू की छवि बना करके इनकी छवि खराब करने में आप लोग आतुर हो जाओ, इनको एंटी नेशनल आप घोषित कर दो। कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए। अगर आपका कोई बच्चा अगर पहली या दूसरी क्लास में अच्छी रैंक नहीं ला पाता है, अच्छी परसेंट या फिर पास ही नहीं हो पाता है, तो क्या आप उसको हमेशा के लिए अपने घर से बाहर फेंक देते हो? नहीं ना, उसको एक मौका आप और देते हो, उसके साथ आप भी मेहनत करते हो, ठीक है, उसको पढ़ाने में, उसका रिवीजन करवाने में, उसके मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने में। तो एक मौका आई थिंक सो इस नई सरकार को भी मिलना चाहिए, नए जो नेता है राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। अब इस बयान के बाद क्या होगा सुनिए। बीजेपी इस पूरे के पूरे मसले का तिल का पहाड़ बनाएगी कहीं ना कहीं, और वो भी पहाड़ बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, अमित शाह से लेकर के गिरिराज सिंह से लेकर के जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं अब राहुल गांधी को सब एंटी नेशनल घोषित करने वाले हैं। कुछ लोगों ने कर भी दिया, राहुल गांधी के बयानों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी का एक नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरा हश्र भी तेरी दादी के जैसा ही होगा। भैया आपने नेता रखे हैं या फिर अपने गुंडे रखे हुए हैं अपनी पार्टी के अंदर? भाजपा को इस बात पर मंथन करना चाहिएगा। IIT BHU पता होगा लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ था, 3 लड़के, ठीक है, रेप करने के बाद में बिंदास चुनाव प्रचार कर रहे थे बीजेपी का, कुछ समय के लिए उनको अंदर डाल दिया गया जेल के अंदर और अब वो बाद में रिहा हो गए। इस इमेज को आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये घटना के बारे में। तो इनको दबंग नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ठीक है, पार्टी के अंदर आपने शायद गुंडे पाल रखे हैं। जी हाँ, इन गुंडों की अगर आपने सफाई नहीं करी है तो कहीं ना कहीं आपको सफाई करने की आवश्यकता है। और इस बयान के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी एग्रेसिव मोड में हमको दिख रही है, एक अटैकिंग मोड में हमको नज़र आ रही है। और अब जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मसले पर बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर दी है। जिसने ये स्पीच दी है, जिसने टीका टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। लेकिन FIR कैसे होगी, सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि ये दोस्तों जो स्पीच दी है वो दिल्ली के अंदर इन्होंने विरोध प्रदर्शन करने के दौरान दी है। और दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। लेकिन पुलिस किसके अंडर में है? अमित शाह के अंडर में है दिल्ली पुलिस, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बखूबी पता होगा कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है।
उनके नक्शे कदम पे चलती है। आपको मालूम होगा ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रोटेस्ट कितने दिन तक चला था, धरने दिए गए, लेकिन उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने के लिए एक लंबा समय लग गया था, क्योंकि ये लगातार बयान पे बयान दिए जा रहा है ब्रजभूषण, ठीक है, अपने फेवर में अपने दबंगगिरी दिखा रहा था। लेकिन बड़े ही काफ़ी दिनों बाद पहलवानों की सुनवाई हुई और एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इंसाफ उसका आज तक नहीं मिल पाया। ये है हमारा अमृतकाल और ये हम बन चुके हैं विश्व गुरु। अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। पता है आपको, ये सब आंकड़ों में है। ज़मीनी हकीकत क्या है, अपने दिल पर हाथ रख करके आंखें बंद करके अपने आप से पूछिएगा, और जो आवाज़ दिल की आती है वो मुझे कमेंट में टाइप करके आप पक्का भेजिएगा। पवन खेड़ा जी का ये पोस्ट आप ध्यान से पढ़िए। इसमें ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, ये है आपके पिछले 10 साल की आपकी राजनीति का परिणाम, ये है आपका योगदान और ये है आपकी विरासत। बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको अपने इस लाडले पर। वैसे आपका ये नेता किसके मन की बात कर रहा है, अपने मन की बात या आपके मन की बात? यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। वहीं पर सुप्रिया श्रीनाथे भी लिखती हैं अपनी पोस्ट में कि दिल्ली बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने आज प्रदर्शन के दौरान ये कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरा भी वही होगा जो हाल तेरे दादी का हुआ था। तो ये क्या चल रहा है इस समय राजनीति के अंदर? स्तर इस तरह से गिरता जा रहा है और बीजेपी का ये नेता खुलेआम इस बात को देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है, साफ साफ खुलेआम कहीं ना कहीं राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस के ये जो आप पोस्ट देखेंगे ध्यान से, इसमें राहुल गांधी ने ये कहा है कि कल किसी ने मेरे जो आरक्षण वाला बयान था उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन मैं साफ कर दूँ, ठीक है, कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। ये इंटरव्यू आपको शायद किसी ने दिखाया नहीं है। खास तौर पर गोदी मीडिया का काम है इनके अगेंस्ट एक टीम चलाना, एक वर्क करना, वो नहीं दिखाएंगे इस चीज़ को। बट आपको समझना चाहिए कि आखिरकार कहने का अर्थ क्या है उस इंसान का, राहुल का कहने का अर्थ क्या था। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही खेला हो रहा है। एक्चुअली ये विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। जब चुनाव से पहले अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा तो आखिरकार कोई भी पार्टी चुनाव प्रचार कैसे करेगी, रैली कैसे करेगी? रैली में खर्चा होता है, बड़े बड़े दोस्तों क्या होते हैं, टेंट लगते हैं। गर्मी बहुत ही अधिक थी उस समय, सब लोगों को पंखे की आवश्यकता भी होती है। ज़मीन पर बैठ के कोई रैली को सुनेगा नहीं, जनता की आवाज़ सुनेगा नहीं, तो बैठने के लिए प्रॉपर चेयर भी चाहिए होती है। और एक बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता काम करते हैं और कार्यकर्ताओं की सैलरी भी रिलीज़ होती है। सोचिए उस समय आपने अकाउंट को फ्रीज किया जिस समय किसी भी पार्टी को पैसे की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। और दिल्ली के अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। अब दिखाओ प्रचार करके। वो तो कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए केजरीवाल जी को बाहर छोड़ दिया गया, मतलब जमानत के तौर पर उनको रिहा कर दिया गया। तब जाकर के पार्टी ने चुनाव प्रचार करा। झारखंड में आपने देखा किस तरह से वहाँ के सीएम को डाल दिया गया था अंदर। ये हो रहा है राजनीति का स्तर और यही रूपरेखा आगे बनाई जा रही है विधानसभा चुनाव के लिए। अब राहुल गांधी की छवि को इस तरह से खराब कर दिया जाएगा, एक नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि वास्तव में राहुल गांधी ने पक्का कुछ गलत बोला होगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गोदी मीडिया है वो ब्रेन के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानता है। अभी कुछ समय पहले हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनके पास एक बीजेपी के नेता अपील लेके गए हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जेल से सरकार जो चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए और राष्ट्रपति ने इस अपील को मंजूरी दे दी है, एक्सेप्ट कर लिया है और इस अपील को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है गृह मंत्रालय के पास। तो ये तैयारी है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता काफ़ी शक्तिशाली बन चुके हैं, उन्हें इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े नेता एक लंबा समय तक जेल काट के आए और वापस उन्होंने राजनीति को ही ज्वाइन करा, वो हिम्मत नहीं आ रही। जबकि आम जनता अगर कोई इंसान जेल में अगर 10 दिन भी रह के आएगा ना, तो वो अपनी उस फील्ड को ही छोड़ देगा, छोड़ो यार इस काम में बड़ा रिस्क है, मैं ये काम नहीं कर रहा। लेकिन इनका पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी का ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने किस तरह से अपने परिवार को किस तरह से खोया है राजनीति के दलदल के अंदर। इस घटिया राजनीति के द्वारा उनका परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भी राहुल गांधी बाउंस बैक कर रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया आपके सामने छवि बनाएगा
ये पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू रहेंगे, समथिंग करके। लेकिन वास्तव में इनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इनके अंदर राजनीति की बहुत अधिक समझ विकसित हुई है, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट समझी है, ग्राउंड पे आखिरकार क्या रिक्वायरमेंट है वो इस चीज़ को समझा है। ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जो बीजेपी के जो हमारे बहुत ही सुप्रीम जो नेता हैं वो हमेशा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो करते हैं चार दीवारी के अंदर। इनके गिने चुने नेता, इनके वही सवाल, वही उनके जवाब, सारे क्वेश्चन सेट होते हैं, सवाल सारे सेट होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन जो कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी चाहिए, तब चलेगा वास्तव में कि ज़मीनी हकीकत है क्या, जनता चाहती क्या है। क्योंकि प्रेस वाले जो रिपोर्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ होते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्टर क्या होते हैं, वो भाजपा की होते हैं आवाज़। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके विचार के आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।